नाइट वर्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरा रूम इमोशनल साइलेंस में डूबा हुआ था। आशी अपनी माँ को टाइटली हग किए रो रही थी। रिया उनके पास बैठी थी, लेकिन डोरवे में खड़ा गौतम अब भी बिल्कुल मोशनलेस था। उसकी आईज डार्क थी और उसका माइंड सिर्फ एक बात पर अटका हुआ था। शी इज ऑलरेडी मार्क्ड। उसकी जॉ धीरे धीरे टाइटन हुई, क्योंकि वह जानता था यह कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं था। तभी आशी की माँ ने धीरे से ऊपर देखा। उनकी नजर जैसे ही गौतम पर पड़ी, उनकी आईज थोड़ी सॉफ्टन हुई। तुम गौतम हो। गौतम इंस्टेंटली रियलिटी में वापस आया। उसने धीरे से सिर हिलाया। आशी की माँ कुछ सेकंड्स उसे देखती रहीं, फिर बेहद कमजोर आवाज में बोली, थैंक यू, मेरी बेटियों को बचाने के लिए। आशी की हार्टबीट हल्की सी रुक गई, क्योंकि उसकी माँ पहली बार ओपनली गौतम से बात कर रही थी। और शॉकिंग पार्ट, गौतम की आईज सॉफ्टन हो गई। उसने धीरे से कहा, नो वन टचेस योर फैमिली वाइल आई ब्रीद। आशी क्वाइटली उसे देखने लगी, क्योंकि उसकी आवाज में सिर्फ प्रॉमिस नहीं था, वाव था। तभी अचानक सिक्योरिटी हेड तेजी से अंदर आया। सर, उसकी आवाज टेंस थी। वी फाउंड दिस आउटसाइड। उसने एक स्मॉल ब्लैक एनवलोप गौतम को दिया। पूरा रूम इंस्टेंटली टेंस हो गया। गौतम ने एनवलोप खोला और अंदर से निकली एक ब्लैक रिंग। उस पर सिल्वर सिंबल बना हुआ था। रिया कंफ्यूज्ड हुई, ये क्या है? लेकिन गौतम का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डेंजरस हो गया। आशी ने नोटिस कर लिया। आप इसे जानते हैं? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर गौतम ने धीरे से कहा, द ऑब्सिडियन सर्कल। पूरा रूम क्वाइट हो गया। आशी कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। क्या? गौतम की आईज अब कहीं दूर खो चुकी थी। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी आवाज हैवी हो गई, जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल करती है। रिया की आईज शॉक से बड़ी हो गई। लाइक माफिया? गौतम हल्का सा हंसा, लेकिन उस लाफ में डार्कनेस थी। वर्स। आशी की हार्टबीट फिर फास्ट हो गई। और उनका मुझसे क्या कनेक्शन है? गौतम ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आईज में हेजिटेशन था। बिकॉज, उसने मुश्किल से कहा, आई यूज टू बिलोंग टू देम। पूरा रूम जैसे जम गया। आशी की सांस रुक गई। रिया डिसबिलीफ में उसे देखने लगी। वॉट? लेकिन गौतम की आईज अब भी सिर्फ आशी पर थी। Years ago, उसकी आवाज लो थी। दे हेल्प्ड मी बिल्ड माई एम्पायर। आशी का दिल धीरे धीरे हैवी होने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था गौतम आहूजा इतना पावरफुल क्यों है। लेकिन फिर उसकी आईज डार्क हो गईं। आई लेफ्ट देम। उसकी जॉ टाइटन हुई। एंड नोबडी लीव्स ऑब्सिडियन सर्कल। पूरा एटमॉस्फेयर सडनली टेरिफाइंग फील होने लगा। तभी आशी धीरे धीरे उसके पास आई। तो अब उसकी आवाज ऑलमोस्ट विस्पर थी। दे वॉन्ट रिवेंज? गौतम ने बिना पलक झपकाए उसे देखा, और फिर धीरे से कहा, नो। आशी की हार्टबीट रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज में फियर था। रियल फियर। दे वॉन्ट यू। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए जम गया। वे तुम्हें चाहते हैं। गौतम के ये शब्द सुनते ही आशी की सांसें अटक गईं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगी। रिया घबराकर अपनी बहन के और करीब आ गई। दीदी, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? लेकिन जवाब देने से पहले ही गौतम की आंखें फिर से उसी काली अंगूठी पर टिक गईं। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी, जैसे वह किसी पुराने ज़ख्म को दोबारा देख रहा हो। आशी धीरे धीरे उसके पास आई। आपने कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। गौतम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि मैं तुम्हें अपनी अंधेरी दुनिया से दूर रखना चाहता था। आशी की आंखें भर आईं। लेकिन अब मैं उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूं। गौतम ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन स्पर्श बेहद नरम। नहीं। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें कभी उनका हिस्सा नहीं बनने दूंगा। आशी उसकी आंखों में देखती रह गई, क्योंकि पहली बार उसे गौतम की ताकत से ज्यादा उसका डर दिखाई दे रहा था। तभी आशी की मां ने धीरे से पूछा, ये लोग इतने ताकतवर हैं? गौतम की नजर धीरे धीरे उनकी तरफ गई, और फिर उसने वो सच बोला जिसने कमरे की हवा तक बदल दी। देशों की सरकारें बदल सकती हैं। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उनका नाम बाहर नहीं आता। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब, वो लोग आपसे भी ज्यादा ताकतवर हैं? कुछ पल की खामोशी रही। फिर गौतम ने धीरे से कहा, मैंने उनकी ताकत देखी है। उसकी आंखें अब कहीं दूर खो चुकी थी। जो उनके खिलाफ गया, उसने धीमी सांस ली। वो जिंदा नहीं बचा। आशी का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह पहली बार गौतम आहूजा को किसी से डरते हुए देख रही थी। तभी अचानक बाहर बिजली जोर से कड़की। पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर गया, और उसी पल घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सभी तुरंत चौकन्ने हो गए। सुरक्षा दल ने तुरंत हथियार संभाल लिए। गौतम की आंखें खतरनाक हो गईं। उसने आशी को अपने पीछे कर लिया, कोई बाहर मत आना। लेकिन अगले ही पल मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला, और अंदर आया एक बूढ़ा आदमी। सफेद कपड़े, हाथ में लकड़ी की छड़ी, चेहरे पर अजीब सी शांत मुस्कान। पूरा माहौल अचानक और डरावना हो गया। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। तुम? उसकी आवाज में पहली बार तनाव था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। बहुत समय बाद मिले, गौतम। आशी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने गौतम को देखकर डर नहीं दिखाया था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे गौतम ही उससे सावधान हो। फिर उस आदमी की नजर धीरे धीरे आशी पर गई, और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तो यही है वो लड़की। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, जिसने पत्थर दिल शैतान को इंसान बना दिया। पूरा घर खामोशी में डूब गया। बारिश अब भी बाहर लगातार हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर हर किसी की सांसें थम चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे छड़ी के सहारे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो डर पैदा करती थी। आशी की उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगी, क्योंकि गौतम पहली बार सच में सतर्क दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लगातार उस आदमी पर टिकी थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अपने पुराने शिष्य से मिलने। रिया घबराकर फुसफुसाई। शिष्य? आशी का दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब साफ था। गौतम कभी इस आदमी के अधीन रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसकी नजरें सीधे आशी पर टिक गईं। और उसी पल गौतम उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया, पूरी तरह सुरक्षात्मक। उसे मत देखो। उसकी आवाज में चेतावनी थी। लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराता रहा। तुम बदल गए हो, गौतम। उसने धीरे से कहा। पहले तुम्हारी आंखों में सिर्फ महत्वाकांक्षा थी। उसकी नजरें आशी पर गईं। अब उनमें डर है। गौतम की मुट्ठियां कस गईं। आशी उसकी पीठ को देखती रह गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह आदमी गौतम के अतीत का सबसे खतरनाक हिस्सा है। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे आशी की तरफ बढ़ा दिया। आशी ने कांपते हाथों से तस्वीर ली, और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। तस्वीर में एक जवान गौतम खड़ा था।
काला सूट, ठंडी आंखें और उसके पीछे कई लोग खड़े थे। सभी के हाथों में वही काली अंगूठी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस तस्वीर में गौतम की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह पूरी तरह निर्दयी लग रहा था। रिया की सांस अटक गई। ये ये सच है। आशी धीरे धीरे गौतम की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गौतम ने नजरें नहीं हटाईं। हाँ, कमरे की हवा और भारी हो गई। तभी बूढ़ा आदमी फिर बोला, मैंने इसे बनाया है। उसकी आवाज गर्व से भरी थी। इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। फिर उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। लेकिन तुमने मेरी सबसे बड़ी गलती कर दी, गौतम। गौतम की आंखें खतरनाक हो उठीं। सीधे मुद्दे पर आओ। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। तुमने प्यार कर लिया। आशी की धड़कन रुक गई। और अगले ही पल उस आदमी ने बेहद शांत आवाज में कहा, प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। गौतम की आवाज अब पूरी तरह शैतानी हो चुकी थी। बस। लेकिन वह आदमी नहीं रुका। अगर यह लड़की तुम्हारी जिंदगी में रही, उसने धीरे से छड़ी जमीन पर टिकाई, तो या तो तुम मरोगे। उसकी आंखें अब पूरी तरह ठंडी थी, या पूरी दुनिया जलेगी। पूरा घर डरावनी खामोशी में डूब गया। लेकिन तभी आशी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सभी उसकी तरफ देखने लगे। और पहली बार उसने बिना डरे उस आदमी की आंखों में देखा। फिर बेहद शांत आवाज में बोली, अगर गौतम शैतान है, उसकी उंगलियां धीरे से गौतम के हाथ में जा मिली, तो मैं उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसकी ताकत बनूंगी। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। आशी के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। मैं उसकी ताकत बनूंगी। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। आशी की मां भी उसे देखती रह गई। लेकिन सबसे ज्यादा गौतम बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आशी के हाथ पर कस गईं। जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके अंधेरे के साथ खड़ा होना चाहता है। तभी वह बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। लेकिन उस हंसी में गर्माहट नहीं थी, सिर्फ चेतावनी थी। तुम नहीं जानती। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम किसके साथ खड़ी हो, लड़की? आशी ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं जानती हूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मजबूत। मैंने उस आदमी को भी देखा है। उसकी नजर धीरे धीरे गौतम पर गई, जो पूरी रात जागता है सिर्फ इसलिए कि मुझे बुरा सपना आया था। गौतम की सांस हल्की सी अटक गई। आशी की आंखें अब नम थी। मैंने वो इंसान भी देखा है, जो मेरी एक आंसू की वजह से पूरी दुनिया से लड़ सकता है। पूरा माहौल भावनाओं से भारी हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने गौतम के अंदर छिपे इंसान को इतनी गहराई से देखा था। तभी बूढ़े आदमी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। भावनाएं इंसान को अंधा बना देती हैं। गौतम अचानक आगे बढ़ा, और उसकी आवाज अब बेहद खतरनाक हो चुकी थी। मैंने कहा था, बस। पूरा कमरा कांप उठा। रिया डरकर पीछे हट गई। लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने पहली बार गंभीर होकर गौतम को देखा। तुम सच में उससे प्यार करते हो? यह सवाल नहीं था, सच था। कुछ पल खामोशी रही। फिर गौतम ने धीरे से आशी का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें अब सिर्फ उसी पर थीं, और बेहद धीमी आवाज में बोला, वह मेरी सांस है। आशी की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गौतम जैसा आदमी इतना खुलकर अपने दिल की बात कहेगा। तभी बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, और पहली बार उसकी आंखों में हल्की चिंता दिखाई दी। फिर बहुत देर हो चुकी है। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। जब कोई आदमी इस हद तक प्यार करने लगे,
उसकी आवाज भारी हो गई। तो अंधेरा उसे कभी चैन से जीने नहीं देता। तभी अचानक घर की सारी बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया डरकर चीख पड़ी। आशी ने तुरंत गौतम का हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। सुरक्षा दल जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमले की तैयारी। सब लोग नीचे झुको। पूरा घर युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन उस अंधेरे में भी गौतम ने सबसे पहले आशी को अपनी बाहों में छुपा लिया। पूरी तरह, जैसे दुनिया की हर गोली पहले उसे छूनी पड़ेगी। पूरा घर गोलियों की आवाज से कांप रहा था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। खिड़कियों के शीशे टूटकर जमीन पर बिखर रहे थे। रिया डर के मारे रोने लगी। आशी की मां उसे अपनी बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस अफरातफरी के बीच गौतम सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिए हुए था। आशी। उसने उसे अपनी छाती से पूरी तरह लगाकर नीचे झुका लिया। उसकी बाहें उसके चारों तरफ ढाल बनी हुई थी। डरो मत। उसकी आवाज गोलियों के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। आशी की सांसें तेजी से चल रही थी। लेकिन फिर भी उसे गौतम की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। तेज, बेचैन, डरी हुई। क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं था, आशी के लिए था। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। मुख्य दरवाजा टूट चुका था। सुरक्षा दल लगातार जवाबी हमला कर रहे थे। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसकी आंखें बाहर की तरफ थीं। फिर उसने बेहद शांत आवाज में कहा, वे आ गए। गौतम की आंखें खतरनाक हो गईं। कौन? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। और पहली बार उसकी आवाज में भी तनाव था। अंधेरे के असली मालिक। पूरा माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। धीमी, भारी, जैसे कोई जानबूझकर कदम बढ़ा रहा हो। गौतम तुरंत खड़ा हो गया। उसने आशी को पीछे किया। यहीं रहो। लेकिन आशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं। उसकी आंखों में डर साफ था। मुझे छोड़कर मत जाइए। गौतम कुछ पल उसे देखता रहा। और फिर उसने धीरे से उसका माथा चूम लिया। मैं हमेशा तुम्हारे पास लौटूंगा। आशी की आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल ऊपर से किसी आदमी की आवाज गूंजी। गौतम आहूजा। पूरा घर शांत हो गया। उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि सुरक्षा दल तक रुक गए। अगर अपनी दुनिया को बचाना चाहता है, आवाज और गहरी हो गई, तो लड़की को हमारे हवाले कर दे। आशी की सांस अटक गई। रिया डरकर उसकी बाह पकड़ने लगी। लेकिन तभी गौतम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह शैतानी हो चुकी थी। हर कदम के साथ उसके अंदर का अंधेरा बाहर आ रहा था। फिर वह सीढ़ियों के बीचों बीच रुक गया और बेहद धीमी आवाज में बोला, तुम लोगों ने। उसकी मुट्ठियां कस गईं। गलत लड़की को छू लिया। अगले ही पल उसने पास पड़ी बंदूक उठाई और बिना एक पल गवाए ऊपर की तरफ गोली चला दी। धड़ाम। चीख की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रिया कांप गई। आशी की धड़कन रुक सी गई। क्योंकि उसने पहली बार गौतम को पूरी तरह टूटते हुए देखा था। अब वह सिर्फ प्यार में पड़ा आदमी नहीं था। अब वह अपनी मोहब्बत को बचाने निकला शैतान था। गोली चलने की आवाज के बाद पूरा घर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर ऊपर से किसी आदमी की दर्द भरी चीख गूंजी। सुरक्षा दल तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागे। लेकिन गौतम उनसे भी आगे था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा। खतरनाक, बेकाबू। आशी नीचे खड़ी कांप रही थी।
उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था, क्योंकि इस वक्त गौतम किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह सच में शैतान बन चुका था। तभी ऊपर से फिर गोलियों की आवाज आने लगी। धड़ाम, धड़ाम। रिया डरकर रो पड़ी। दीदी। आशी ने तुरंत उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसकी अपनी आंखें लगातार सीढ़ियों पर थीं, जहां गौतम लड़ रहा था। हर गोली की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। तभी अचानक ऊपर से एक आदमी सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी और उसके पीछे गौतम दिखाई दिया। काला सूट अब खून और धूल से भर चुका था। उसके चेहरे पर हल्की चोट थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उतनी ही खतरनाक थीं। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और उसी पल एक और नकाबपोश आदमी पीछे से उस पर हमला करने दौड़ा। आशी की सांस रुक गई। गौतम। लेकिन अगले ही पल गौतम ने बिना पीछे देखे उसका हाथ पकड़कर उसे इतनी जोर से दीवार पर पटका कि पूरा घर कांप उठा। आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। रिया डर के मारे आंखें बंद कर गई, लेकिन गौतम नहीं रुका। उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया। किसने भेजा है तुम्हें? उसकी आवाज मौत जैसी ठंडी थी। आदमी दर्द में तड़प रहा था, लेकिन फिर भी हंस पड़ा। तू उसे बचा नहीं पाएगा। गौतम की आंखें और खतरनाक हो गईं। किससे? आदमी की मुस्कान और डरावनी हो गई। उसकी किस्मत से। अगले ही पल उस आदमी ने अचानक अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और सीधे अपनी गर्दन में घोंप दिया। आशी चीख उठी। रिया रोने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया। पूरा घर फिर खामोश हो गया, लेकिन इस बार वह खामोशी और ज्यादा डरावनी थी। तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखें मृत शरीर पर थी। वे पकड़े जाने से पहले खुद को खत्म कर देते हैं। उसकी आवाज भारी थी, क्योंकि उनके लिए मौत राज खोलने से आसान है। आशी की सांसें टूटने लगी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी डरावने सपने में फंस गई हो। तभी अचानक गौतम लड़खड़ाया। आशी की आंखें फैल गईं। गौतम। वह तुरंत उसकी तरफ भागी और तभी उसने देखा उसके कंधे से खून बह रहा था। गोली। उसे गोली लगी थी। गौतम। आशी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि गौतम के कंधे से लगातार खून बह रहा था। काला कपड़ा पूरी तरह लाल हो चुका था। रिया घबराकर रोने लगी। दीदी। बहुत खून निकल रहा है। लेकिन गौतम, वह अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें भारी थी। फिर भी उसकी पहली नजर आशी पर गई। तुम ठीक हो? आशी की आंखों से आंसू टूटकर गिर पड़े। आपको गोली लगी है और आपको मेरी पड़ी है? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन गौतम हल्का सा मुस्कुराया। कमजोर, थका हुआ। हमेशा। आशी का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि इतनी हालत में भी वह सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। तभी सुरक्षा दल का आदमी जल्दी से बोला, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। लेकिन गौतम ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आंखें अब भी सतर्क थीं। यहां से निकलना सुरक्षित नहीं है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। वह सही कह रहा है। उसकी आवाज गंभीर थी। वे लोग रास्ते में हमला करेंगे। आशी की सांस अटक गई। तो फिर हम क्या करें? तभी बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, एक जगह है। उसकी आंखें गौतम पर टिक गईं, जहां वे भी बिना इजाजत कदम नहीं रखते। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं। उसकी आवाज सख्त थी। मैं उसे वहां नहीं ले जाऊंगा। आशी उलझन में उसे देखने लगी। कहाँ?
लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी गौतम अचानक दर्द से थोड़ा झुका। आशी तुरंत उसे संभालने लगी। उसकी आंखों में डर साफ था। कृपया जिद मत कीजिए। उसकी आवाज टूट गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप ठीक रहिए। गौतम कुछ पल उसे देखता रहा और पहली बार उसकी आंखों में कमजोरी दिखाई दी, क्योंकि शायद वह सच में दर्द में था। फिर उसने धीरे से अपना माथा आशी के माथे से टिकाया। उसकी गर्म सांसें आशी के चेहरे से टकराईं। अगर मुझे कुछ हो गया, उसकी आवाज बेहद धीमी थी, तो तुम टूट जाओगी। आशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत उसका चेहरा पकड़ लिया। ऐसा मत कहिए। उसकी सांसें कांप रही थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। गौतम की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, जैसे वह उसके शब्द महसूस कर रहा हो। फिर उसने बेहद कमजोर मुस्कान दी और धीमी आवाज में बोला, फिर मुझे जिंदा रहना ही होगा। आशी रोते हुए उसे गले लगा बैठी। लेकिन उसी पल बाहर फिर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सुरक्षा दल तुरंत चौकन्ना हो गया और अगले ही सेकंड घर के बाहर किसी ने जोर से कहा, गौतम आहूजा। पूरा माहौल फिर डरावना हो गया। अगर जिंदा रहना चाहता है, आवाज और गहरी हो गई, तो लड़की को बाहर भेज दे। पूरा घर फिर खामोशी में डूब गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और उस अंधेरे में वह आवाज अब भी गूंज रही थी, लड़की को बाहर भेज दे। आशी की उंगलियां डर से कांपने लगी। रिया तुरंत उसके और करीब आ गई। लेकिन गौतम, उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें दर्द भी था, खून भी बह रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक गुस्सा था। उसने धीरे धीरे आशी का हाथ पकड़ा, मजबूती से, जैसे कोई उसे उससे छीन नहीं सकता। फिर वह दर्द के बावजूद खड़ा हो गया। आशी घबरा गई। आपको आराम की जरूरत है। लेकिन गौतम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ मुख्य दरवाजे पर थीं। उन्होंने गलत चीज मांग ली। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रिया तक कांप गई। तभी बाहर से फिर आवाज आई, यह आखिरी मौका है, गौतम। लड़की हमें सौंप दे। अगले ही पल गौतम हल्का सा हंसा और वह हंसी सुनकर घर के अंदर मौजूद हर इंसान सिहर उठा, क्योंकि वह प्यार में पड़ा इंसान नहीं हंस रहा था, वह शैतान हंस रहा था। फिर उसने धीरे धीरे बंदूक उठाई और बेहद शांत आवाज में बोला, आशी। आशी की सांसें तेज हो गई। वह उसकी तरफ मुड़ी। गौतम की आंखें अब सिर्फ उसी पर थीं और उनमें पहली बार बेइंतहा डर था। अगर कुछ भी गलत हो, उसकी आवाज भारी हो गई, तो भाग जाना। आशी की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, उसने तुरंत सिर हिलाया। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गौतम कुछ पल उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम समझ क्यों नहीं रही? उसकी आवाज टूटने लगी। मैं खुद को खो दूंगा अगर तुम्हें कुछ हुआ। आशी का दिल बुरी तरह कांप उठा, क्योंकि वह पहली बार गौतम आहूजा को पूरी तरह बिखरते हुए देख रही थी। उसने धीरे से उसका चेहरा पकड़ लिया। और मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ हुआ। दोनों की आंखें नम थी। पूरा घर जैसे उस पल रुक गया। फिर गौतम ने धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिकाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस पल को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। लेकिन तभी धड़ाम, मुख्य दरवाजा जोर से टूट गया। सुरक्षा दल चिल्लाने लगा, वे अंदर आ गए। रिया डरकर चीख उठी। आशी की मां कांपने लगी और अगले ही पल नकाबपोश लोग घर के अंदर घुस आए। काले कपड़े,
हथियार और आंखों में सिर्फ मौत। लेकिन उसी पल गौतम धीरे धीरे आशी के सामने आकर खड़ा हो गया, पूरी तरह ढाल बनकर। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ विनाश था। फिर उसने बंदूक सीधी सामने तान दी और बेहद धीमी आवाज में कहा, मेरी मोहब्बत तक पहुंचने के लिए। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नाइट वर्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी महसूस कर सके इस कहानी का मैजिक।